अभी आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के पेपर के बारे में कि जो आपका पेपर अभी हुआ है, ठीक है, अगस्त में जो आपके पेपर हुए हैं, तो उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, या सिंपल तरीके से बोलें कि सेव स्कोर क्या रहने वाला है, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कितनी पोस्टें थी, और उसके साथ साथ में जो हमारे 2024 की कट ऑफ जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, उसके आधार पे दो पिछली कट ऑफ भी मैं देखूंगा कि पिछली कट ऑफ कितनी गई थी, और उसी के माध्यम से ये आपकी कट ऑफ जाने वाली है, और पेपर का लेवल कैसा रहा है उसके माध्यम से कट ऑफ कितनी जाएगी। तो उन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए भाई सभी लोग तैयार हो जाओ। और जो बच्चे यहाँ पर नए आए हों या पहली बार आए हों, उनसे निवेदन है कि सरकारी वैकेंसी का अपडेट आपको बराबर यहाँ पर देखने को मिलता रहता है। तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो आओ वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल, तो सबसे पहले है तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसमें जो है हमारी टोटल पोस्टें कितनी थी, तो उसके बाद में देखेंगे, फिर उसके बाद में आगे की जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आप सभी को पता है टोटल हमारी कितनी पोस्टें थी, तो टोटल हमारी बिहार पुलिस में 21,391 पोस्टें थी। अब आप सभी को पता है कि फिजिकल के लिए, किसके लिए, फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चे जो हैं यहाँ पास किए जाएंगे। तो फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चे यहाँ पर पास किए जाएंगे। तो कितना हो गया, जब हम 21,391 का हम 5 गुना करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है 1 लाख जो है हमारा 6,900 जो है 55 यहाँ पर हमारा बनता है, ठीक है। तो इतने बच्चे जो हैं वो लिए जाएंगे, किसके लिए, तो इतने बच्चे जो हैं वो हमारे फिजिकल के लिए जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 लाख हमारे 6,955 बच्चे जो हैं वो हमारे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए। उसके बाद जब हमारा फिजिकल होगा उसमें से बच्चे बहुत से बाहर हो जाएंगे, फिर हमारे इतने बच्चे जो है वो यहाँ पर लिए जाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब टोटल कितने बच्चों ने फार्म को फिलअप किया था, ठीक है, फार्म को कितने बच्चों ने फिलअप किया था, तो लगभग जो है 17 लाख जो है 87,720 बच्चों ने क्या किया था, फार्म को फिल किया था, यानी कि अपना रजिस्ट्रेशन हम बोल सकते हैं किया था, ठीक है। अब उनमें से बहुत से बच्चे तो पेपर देने जाते नहीं, कोई का बहुत दूर लग गया या कोई बीमार पड़ गया, किन्हीं कारणवश एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ गई, तो इस तरीके से बहुत से बच्चे को पेपर छोड़ भी देते हैं। तो इस तरीके से बहुत से बच्चों ने क्या किया, पेपर को छोड़ दिया। तो 17,87,720 बच्चों में से मान के चलो कि 10 लाख बच्चों ने क्या किया, एग्जाम को दिया। 10 लाख बच्चों ने क्या किया, एग्जाम को दिया। 10 से 11 लाख मान लो, ठीक है, बच्चों ने क्या किया, एग्जाम को दिया था। अब हमारा जो कंपटीशन रहने वाला है वो हमारा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। 10 लाख मान लो कि हमारा कंपटीशन जो है वो 10 लाख में रहने वाला है, और 10 लाख बच्चों में हमें सेलेक्ट होकर यहाँ पे एक जो है सीट को जो है अपनी सीट को निर्धारित करना है। तो ये हमारा डेटा रहा। अब देखो आप सभी को पता है कि एग्जाम यहाँ पर कई शिफ्टों में चले, यानी कि नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर खेल रहने वाला है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। तो एग्जाम की देखो हम बात करते हैं तो 8 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 21 अगस्त और 25 अगस्त और 28 अगस्त, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 दिन जो है क्या चला, तो 6 दिन हमारा जो है बिहार पुलिस का एग्जाम चला। अब भाई किसी में तो सरल क्वेश्चन आए होंगे, किसी में कठिन आए होंगे, किसी में उससे भी कठिन आए होंगे, किसी में मतलब जो है ना तो कठिन होंगे ना तो सरल होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से पूछे गए होंगे। तो जब 6 दिन एग्जाम हुआ है, अलग अलग पेपर बना है, तो नॉर्मलाइजेशन का खेल जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप सभी की पहले से ही यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं सीधा, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर का लेवल देखो, यदि आप बेसिक सा थोड़ा सा नॉलेज अपना जो है दिमाग यूज करेंगे तो आप देखने को क्या पाएंगे। जैसे एसएससी में कोई भी पेपर आपका होता है तो जो पहले दिन की जो शुरुआत होती है तो पेपर थोड़ा सा आपका क्या होता है, इजी होता है। फिर आपका दूसरे दिन इजी होता है, तीसरे दिन इजी होता है, फिर धीरे धीरे लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। तो ठीक आपका जो है यूपी पुलिस आपका हुआ है, जो आपका उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का जो पेपर आपका हुआ है उसमें भी हमको यही देखने को मिला है कि पहले दिन पहले शिफ्ट पेपर आपका थोड़ा इजी पूछा गया, फिर आपका अगली शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड, फिर आपका उसके अगली शिफ्ट में थोड़ा सा हार्ड, इस तरीके से पेपर आपके पूछे गए हैं। तो सेम बिहार पुलिस
उसका भी यही रहा है कि 8 का पेपर आपका थोड़ा सा ईजी रहा है, फिर आपका 11 का कठिन रहा है, फिर आपका थोड़ा सा कठिन रहा है, फिर आपका ईजी रहा है। तो इस तरीके से पेपर यहाँ पर भी आपके पूछे गए हैं। तो जिसका आपका जो पेपर आपका सरल पड़ा है, तो यानी कि उनके नंबर जो है वो यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आओ हम 2024 की कट ऑफ देखने से पहले कि 2024 में सेफ स्कोर क्या रहेगा, उससे पहले हम पिछली कट ऑफ देख लेते हैं। यानी पिछली भर्ती कब आई थी, तो ये 2020 में आई थी। तो 2020 में जो है इसका सेफ स्कोर क्या रहा था, सबसे पहले उसके बारे में देखो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो देखो जर्नल की बात करते हैं, यानी यूआर की हम बात करते हैं, तो कितनी कट ऑफ गई थी, तो 64 कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करते हैं तो ये कितना गया था, तो ये आपका 58 गया था। एससी की बात करते हैं 56 गया था। ईडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं 54 गया था। बीसी की बात करते हैं तो ये आपका 61 गया था। और ईबीसी की हम बात करते हैं तो ये आपका जो है 62 गया था। अच्छा, एक चीज़ आप सभी को पता होगी, एक चीज़ आप सभी को पहले से ही पता होगी कि यहाँ पर जो आपकी कटाव लिखी है उससे जो है आपकी हाई नहीं जाने वाली है। जो ये 2024 की कटाव आपकी रहने वाली है, ये 2020 के पेपर से आपकी जो है वो आपकी लो रहने वाली है। ये चीज़ आप सभी को पता होगा, क्योंकि बिहार पुलिस में इतनी वैकेंसी आना एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। ठीक है, और 5 गुना बच्चे लिए जाएंगे, पहली बात तो ये जो यहाँ पे लिखी है इससे आपकी डाउन कटाव रहने वाली है। यानी जो कटाव रहने वाली है 2024 की, वो क्या रहने वाली है, वो कम रहने वाली है। तो जब कम रहने वाली है तो कितनी रहने वाली है, ये भी चीज़ आप क्लियर करते हैं। तो सीधा हम चलते हैं अपने मुद्दे की तरफ। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये कटाव यहाँ पर बताई जा रही है ये फिजिकल के लिए सेफ स्कोर है। यदि आपके इतने नंबर हैं तो फिजिकल की तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दो। अब मन में सवाल उठा कि फिजिकल इसका कब होगा, ठीक है, फिजिकल इसका कब होगा और दूसरी बात इसका रिजल्ट कब आएगा, ये सारे क्वेश्चन आपके मन में उठ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम कटाव पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम फिजिकल पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट पर बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 2024 के यूआर की कटाव की, तो हमने आपको बताया कि इससे आपकी जो है कम जाने वाली है। तो जिसके 60 नंबर हैं तो वो तो बेशक मतलब जो है छोड़ दो कि उम्मीद, ये तो छोड़ दो कि हमारा नहीं होगा, आपका जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है 100 का 100% यहाँ पर जो है फिजिकल के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, हम बात करते हैं तो 53 जिसके नंबर हैं वो यहाँ पर सेफ है। बीसी की बात करते हैं जिसके 58 है वो यहाँ पर सेफ है। और यदि हम बात करते हैं जो है ईबीसी की बात करते हैं तो जिसके 55 है वो यहाँ पर सेफ है। और एससी की बात करते हैं तो जिसके 52 है वो यहाँ पर सेफ है। एसटी की बात करते हैं जिसके 54 है वो यहाँ पर सेफ है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर +- 2 का अंतर आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो यहाँ पर लिखी हुई है ये मान के चलो हाई से हाई है, इससे हाई आपकी जाएगी भी नहीं। ठीक है, लेकिन 1-2 अंतर तो आपको देखने को मिल ही सकता है, क्योंकि परफेक्ट बताना तो किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक अनुमान के तौर पर सभी बताते हैं टीचर्स, तो उसी के तौर पर यहाँ पर कटाव जो है वो यहाँ पर लिखी गई है। अच्छा, फीमेल की यदि हम बात करते हैं, फीमेल की भी तो बात करते हैं, क्योंकि जो देखो जो 20 की भर्ती आपकी आई थी तो उसमें मेल की कटाव अलग दी हुई थी, फीमेल की कटाव अलग दी हुई थी। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें मेल की कटाव नहीं थी, उसमें एक ही में सब कुछ दिया हुआ था। उसके बाद 20 से आपका क्या हुआ, 20 से आपकी मेल की अलग हो गई, फीमेल की अलग हो गई, तो 24 में ही आपकी मेल की अलग आएगी, फीमेल की अलग आएगी। तो ये चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर कर लो। अच्छा, हम यूआर की बात करते हैं तो जिसके 47 है वो सेफ है फिजिकल के लिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 46, और बीसी की बात करते हैं तो 47। अगर जो हम ईबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पर 45। यदि हम एससी की बात करते हैं तो 41 आपका। यदि हम बात करते हैं एसटी की तो 45। ये जो यहाँ पर लिखी हुई है फीमेल के लिए आपकी फिजिकल की कटाव यहाँ पर लिखी हुई है। यदि इतने क्वेश्चन आपके हैं तो सेफ हो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आपको पिछला भी डेटा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जो पिछले ईयर आपकी भर्ती आई थी उसमें क्या रहा, वो सारी चीज़ें देखो मैं यहाँ पर अभी क्लियर कर दूँ। देखो ये भर्ती तो आपकी 2020 की हमने बताई, जिसकी कटाव ये रही। ठीक है, और हमने बोला ना इससे कम जाएगी, तो इससे कम ही जाएगी। और आपकी भर्ती एक आती है 2019 में, ठीक है, जिसमें हमने बोला था फीमेल की कटाव जो है नहीं आई थी, वो मेल ही में सब कुछ आपका हो गया था। तो इसमें यूआर की कटाव कितनी गई थी, तो यूआर की आपकी 66 गई थी। और ईबीसी की कितनी गई थी, 60 गई थी। अभी चीज़ को समझना यहाँ पर, ठीक है, अभी चीज़ को समझना, 60 गई थी। एसटी
की यदि हम बात करते हैं तो 62 गई थी, और बात करते हैं SC की हम बात करते हैं तो 57 गई थी, BC की यदि हम बात करते हैं तो 63 गई थी, और हम बात करते हैं EWS की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर 56 गई थी। अब यहाँ पर देखना, ये जो लेवल आपका पूछा गया था, ये जो लेवल आपका पूछा गया था, ये आपका हाई था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है आपका कट ऑफ हाई था, लेकिन 2019 के में आपका हाई क्यों होता, क्योंकि UR के देखो 66 पूछी गई, यहाँ पर कट ऑफ आई है, और 20 में आपकी डाउन हो गई। ठीक है, यहाँ पर EWS की आपकी 60 आई है, और यहाँ पर EWS की आपकी 54 आई है, यानी कि 6 नंबर का यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, ST की बात करते हैं 62, और बात करते हैं ST की 58, 1 नंबर का माइनस हुआ, और BC की बात करते हैं 63, और हम BC की बात करते हैं 61, यानी 2 नंबर यहाँ पर माइनस हो गए। तो ये लेवल जो आपका था ये आपका हाई था, और ये लेवल जो था वो आपका थोड़ा सा लो था। लेकिन जो अब होने वाला है 24 में जो पेपर आपका हुआ है, जिसकी किताब आएगी, वो इससे भी आपका लो होने वाला है। ठीक है, तो इससे भी आपका लो होने वाला है। तो लगभग जितना इसमें माइनस हुआ है उसी हिसाब से इसमें भी माइनस होने वाला है। जैसे 60 से यहाँ पर 64 हो गया, 2 नंबर का माइनस हुआ, किसी में 2 का हुआ, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 4 का, इसी के आसपास जो है माइनस नंबर हुए हैं। तो जो ये कटाव आपकी 2024 की बनने वाली है, ठीक है, सारा एग्जाम हुआ है उस पेपर के डेटा के अनुसार, और पुराना जो रहा है उस डेटा के अनुसार, इसमें जो है इस कटाव से मान के चलो 2, 3, 4 नंबर का अंतर रहने वाला है। वो भी कैसा, तो वो भी माइनस का रहने वाला है, प्लस नहीं होगा, ये चीज़ यहाँ पर कन्फर्म है। तो जिस बच्चे के इतने नंबर बन रहे हैं तो बेसिक से वो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पर यदि आपके नंबर इतने बने हैं तो फिजिकल आप तैयार कर दो। क्योंकि अब देखो, हमने बोला था ना डाउट आपके मन में है, अब अच्छा देखो फिजिकल कब होगा। ठीक है, फिजिकल कब होगा, तो फिजिकल आपका मान के चलो कि वो आपका दिसंबर के आसपास फिजिकल होगा, दिसंबर के आसपास, इससे पहले फिजिकल नहीं हो पाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की देखो हम बात करते हैं तो नवंबर में उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जो है वो आपका आउट हो जाएगा, लेकिन फिजिकल आपका जो है वो लास्ट नवंबर के बाद ही आपका होगा। लेकिन तैयारी कैसी करनी है, तो तैयारी फिजिकल की अभी से कर देनी है, तभी फिजिकल आपका बेस्ट होगा, और तभी आप 1,06,955 बच्चों में से आप जो है इसमें जो है सेलेक्ट हो पाओगे, और बाकी बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाएंगे फिजिकल से, जितने एक्स्ट्रा इसमें बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 गुना बच्चे ले गए, बाकी फिजिकल से बाहर होंगे। तो फिजिकल में यदि आपने पेपर को क्रॉस कर लिया तो फिजिकल में बाहर नहीं होना है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है ये वैकेंसी जो है बार बार देखने को नहीं मिलती हैं, इतनी प्यारी वैकेंसी। तो यदि वैकेंसी में आपको लगता है कि मेरा इतना बन रहा है स्कोर, तो फिजिकल की जी जान से तैयारी कर लो, और थोड़ा सा बस मान के जो 2-4 महीने का खेल है, उसके बाद फिजिकल आपका हो जाएगा, और उसके बाद आप सेलेक्ट हो जाओगे, फिर एक अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, ये हमारा रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो हमने कटाव बोली थी, और हमने आज से लगभग जब एग्जाम नहीं हुआ था, 7 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट हुए, तो 7 तारीख के पहले भी हमने यहाँ पर कटाव डाली थी। तो ये सेम वही कटाव है, कोई अंतर नहीं है कि हमने एग्जाम होने के बाद बढ़ा दी हो। जो हमने बोला था पहले उसी का लेवल है, 1-2 नंबर का केवल रहा है, तो वो हमने यहाँ पर संशोधन कर दिया है जब आपका एग्जाम हो गया है उसके बाद का। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी इससे संबंधित है तो प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में एक कमेंट छोड़ के जरूर जाइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है, और आपका सिलेक्शन होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। वो कोई ऐसा डाउट आपके मन में बना हुआ है, जो आपको जो है आपके मन में बना हुआ है, जो आपको बेचैनी दिला रहा है, तो प्यारे बच्चे वो आपका डाउट जो है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। उसका सोल्यूशन मैं कमेंट माध्यम के माध्यम से ही यहाँ पर मैं आपको दे दूंगा। तो प्यारे बच्चे, वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, सारी जानकारी आपकी जो है क्लियर हो गई होगी, जो डाउट थे वो सारे आपके क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, और सरकारी वैकेंसी से संबंधित यहाँ पर आप सभी को पता है बराबर जानकारी आपको दी जाती है। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।